ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 3 न्यूज़ हैं हमारे पास, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर क्या है, ये मॉनसून सेशन स्टार्ट क्यों हो रहा है। अब दो पार्लियामेंट जब चलती है तो दूसरे सेशन के बीच में और पहले और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए और पैंडमिक का टाइम आ गया है, पैंडमिक आ क्या गया है, पैंडमिक ही चल रहा है। तो इसके मद्देनज़र हुआ नहीं, सत्र चला नहीं, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जो है सो ये बातें हो रही है। क्या क्या बातें होंगी, तो आपको बहुत सारे ऑर्डिनेंस के बारे में पता होगा, जैसे प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल है, इंडिया मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल है 2020, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट बिल है, सैलरी एंड अलायंस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल है। बहुत सारे ऑर्डिनेंस है, चाहे एपीएमसी का ले लो, चाहे और भी जो है सो है बिल, वो चल रहा है। तो बस एक नज़र देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिंदी दिवस इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अपनाया था और इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है कि 52 करोड़ से अधिक लोग की भाषा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि संविधान भाषा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 12 सितंबर 1949 को रखा गया और शाम को प्रस्तुत किया गया और हिंदू को राजभाषा बनाए जाने के लिए लेकर संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था। विरोध क्यों नहीं था तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग तो हिंदी ही बोलते थे और गांधी जी भी हिंदी की ही बात करते थे। इसी वजह से इसको देवनागरी भाषा बनाया गया। इसकी वजह सिर्फ 2.5 दिन की बहस थी, आराम से पास हो गया। 2.5 दिन मतलब 2 और हाफ, 2.5 दिन में आराम से। और 343 आर्टिकल 343 से 351 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा बनाने और उसके विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की चर्चा की गई। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के विचार गैर हिंदी भाषी राजनेता और विद्वानों ने दिया। पहली बार 1875 में बंगाल के विद्वान केशव चंद्र सेन ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार दिया। सबसे पहला नाम आता है किनका, केशव चंद्र सेन का। और इसके बाद गुजराती साहित्यकार नर्मदा शंकर देव ने 1880 में इस विचार का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए बाल गंगाधर तिलक 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस विचार को और आगे बढ़ाया। और 8th शेड्यूल जो है इसके अंदर 22 भाषाएं शामिल की गई। यहाँ पर मतलब ये सारी, अब कहोगे आपकी ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअल में है क्या कि ये देखो कौन से कितने यहाँ पर आर्टिकल हो गया 343 से 351, कौन से पार्ट में, पार्ट 17 में ये आएगा। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, तो रिकॉलिंग है एक तरह से। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।